दोस्तों, भारत समेत पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा है और ईसाई धर्म के लोग ही नहीं, दुनिया के बाकी धर्मों से जुड़े लोग भी इस त्योहार में शामिल होते हैं। भारत में भी क्रिसमस का जश्न जोरदार तरीके से मनाया जाता है और स्कूल में तो खासकर आयोजित किए ही जाते हैं। बच्चों को इस त्योहार के लिए खास तौर पर छुट्टी भी दी जाती है, लेकिन पब्लिक और निजी प्रतिष्ठान में भी इसका छुट्टी होता है इस दिन का। मान्यता है कि क्रिसमस के दिन सैंटा क्लॉज आते हैं और लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं। पर क्या आपको पता है कि सैंटा क्लॉज कौन थे? उनके मृत्यु के बाद उन्हें कहाँ दफन किया गया और उनकी कब्र कहाँ है? ऐसा माना जाता है कि सैंटा की कब्र आयरलैंड में है और इसमें सच्चाई क्या है आपको बताते हैं। तुर्की के मायरा शहर में से इसका कनेक्शन भी है। दुनिया भर में जिनको सैंटा क्लॉज के नाम से जाना जाता है, शायद आपने ये कभी सोचा नहीं होगा या सोचे भी होंगे तो दिमाग से निकल गया होगा। उनका वास्तविक नाम है सेंट निकोलस। आधुनिक तुर्की के दक्षिण पश्चिम में स्थित प्राचीन लूसिया के एक शहर मायरा में रहने वाले थे। मायरा के ही वर्तमान में ये तुर्की के अंटालिया जो राज्य है उसका हिस्सा है। इनका जन्म अगर देखें तो 280 ईस्वी में तुर्कमेनिस्तान जो आधुनिक तुर्की है इस मायरा शहर में हुआ था। और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान यीशु की मृत्यु के बाद सेंट निकोलस का जन्म हुआ और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 343 को मायरा शहर में हुई थी। बेस धार्मिक आस्था में ये भी था और सेंटा क्लॉज भी जीवित है। सेंटा को लोग मानते भी हैं और दिल में जीवित भी रखते हैं। हालांकि जो सेंटा क्लॉज के ऐतिहासिक चरित्र के लिए प्रेरणा बने वे मायरा के सेंट निकोलस ही थे। ऐसा भी माना जाता है कि सेंटा क्लॉज, क्रिस क्रिंगल, फादर क्रिसमस और सेंट निक जैसे नाम एक ही व्यक्ति के थे जो उपहार देते थे, गिफ्ट देते थे। यह भी कहा जाता है कि सेंट निकोलस और फादर क्रिसमस अलग अलग थे, जो समय के साथ दोनों एक चरित्र मिक्स हो गए। सेंट निकोलस की आधुनिक सेंटा क्लॉज के रूप में जाने लगे और लोग उन्हें सेंटा क्लॉज कहने लगा। ईसा मसीह से ऐसा गहरा नाता भी बताया जाता है कि संत बनने से पहले निकोलस अनाथ थे। एक रिपोर्ट कहती है बीबीसी की कि वेटिकन न्यूज के हवाले से बताया गया कि उन्होंने सारी विरासत जरूरतमंदों, गरीबों और बीमारों को दान कर दी थी। इसके बाद वो मायरा के बिशप बन गए थे और ये भी कहा जाता है कि सेंट निकोलस साल 325 में उसी काउंसिल ऑफ नाइसिया में बिशप बने थे जहां ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र होने की घोषणा की गई थी। लेकिन कब्र की जो गुत्थी थी कि उनका कब्र कहाँ है, सेंट निकोलस की कब्र की बात करें तो यह कहाँ है, इसको लेकर जितने भी एक्सपर्ट हैं इसके गुत्थे सुलझाने का दावा नहीं कर पाए। सेंटा क्लॉज की कब्र को लेकर अलग अलग जानकारों ने अलग अलग विचार रखे। कई बार बताया गया कि उनकी कब्र आयरलैंड में है। कुछ लोगों का कहना है कि तुर्की के अंताल्या में सेंट निकोलस चर्च के अंदर उनकी कब्र स्थित है। वहीं पर कुछ का दावा है कि उनके शव को चोरी कर लिया गया था और बाद में इटली के बड़ी में दफनाया गया था। आयरलैंड में जहां कब्र होने का दावा है, 12वीं सदी के मिडिल में मध्यकालीन में शहर आयरलैंड के किलकिनी से दक्षिण में 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। और कानेल जोर पॉइंट पार्क है, यहीं पर 120 एकड़ में फैली मेव जो कि कॉनेल परिवार के घर से सेंट निकोलस चर्च के टावर के खंडर मौजूद होने का दावा किया जाता है। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि 13वीं सदी के इस खंडर में एक कब्रिस्तान थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी कब्रिस्तान में मायरा के सेंट निकोलस को भी दफन हुए। यही आयरलैंड के इतिहासकारों का कहना है कि सेंट निकोलस के शव को इटली के बासिलिका दी गई, जहां सेंट निकोलस चर्च के तहखाने में दफनाया गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सेंट निकोलस के शव से सारी चीजें छीनकर या तो बेच दी गई थी या फिर लोगों को गिफ्ट दे दी गई थी। 17 साल बाद उनकी मौत के बाद उनका चेहरा बना। हाल ही में वैज्ञानिकों ने सेंटा क्लॉज का चेहरा आधुनिकतम तकनीक से बनाने का दावा किया। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट ने बताया कि मायरा के सेंट निकोलस की मौत से 17 साल बाद खोपड़ी का डाटा विश्लेषण किया गया उनके और उनका चेहरा तैयार किया गया।
इसमें शामिल प्रमुख शोधकर्ता सिसिरो मोराएस ने इनका चेहरा बताया और उन्होंने जानकारी दी कि सेंट निकोलस के चेहरे को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने लुइगी मार्टिनो की ओर से 1950 में एकत्रित किए गए डाटा का इस्तेमाल किया। इन अवशेषों का भी इस्तेमाल किया और सेंट निकोलस के शरीर के अवशेषों का स्टडी भी की गई और इससे यह भी खुलासा किया गया कि उनकी स्पाइन और पेल्विस में क्रोनिक आर्थराइटिस की दिक्कतें थी और बताया गया कि उनकी खोपड़ी काफी स्थूल रही, जिससे उनको आए दिन सिर का दर्द भी होता था, इसका सामना करना पड़ता था। रिसर्च ये भी कहती है कि सेंट निकोलस के इन्हीं अवशेषों का इस्तेमाल किया गया और उन्हें मायरा में दफनाया गया था और बाद में हड्डी को इटली लाकर बारी में दफनाया गया। उम्मीद करते हैं कि ये सेंटा क्लॉज के बारे में जो आप सुनते हैं 25 दिसंबर को कि सेंटा क्लॉज आया, तो ये सेंटा क्लॉज कौन है, कहाँ रहा, कैसे जन्म हुआ और कहाँ कब्र है इनका, इन सब के बारे में आपको जानकारी हमने पहुंचाई। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।